हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज फिर कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे जिसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो एज ए करंट फीलिंग ही ये रीडिंग होने वाली है। करंट सिचुएशन पे थोड़ा सा हम लोग रीडिंग करेंगे, एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि मन से अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, किस सिचुएशन में है। ठीक है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ गाइस। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए हमेशा की तरह उनका नाम ले लें 3 बार 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। आपके साथ में उनकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में, आपके पार्टनर के मन में। ठीक है, एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा गाइस। कोई भी सिचुएशन आपके चल रही हो, आपको पॉजिटिव होकर रीडिंग देखना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। वैक्स गिरने लगा है, चलिए देख लेते हैं कि क्या मन में चल रहा है अभी आपके पार्टनर के। नंबर 2 की एनर्जी आई है। नंबर 2 बहुत ही प्रोमिनेंट बना है गाइस। देखिए अभी मुझे लग रहा है कि दोनों दोनों की तरफ से ही नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोग है ना यूनियन करना चाह रहे हैं, यानी कि सारे ड्रॉप्स दूर जाके वापस से एक साथ मिल रहे हैं। चाहे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, दिमाग में आप दोनों के मन में एक दूसरे से दूर जाने की या फिर एक दूसरे को ब्लॉक करने की स्थिति चल रही होगी, जो भी चल रहा है। लेकिन अगर दिल का देखा जाए तो आप दोनों ही यूनियन करना चाह रहे हैं अपने अपने, मतलब दिल से आप लोग हेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे को। तो ये दोनों की ही सिचुएशन गाइस, जिस तरह की सिचुएशन निकल कर आई है वैक्स में, ये इसी तरह की एनर्जी को शो कर रही है। देखिए ये जो भी पर्सन है ना, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं। जैसे कोई सर पे हाथ रख के, कोई सर हेड डाउन करके कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, यानी कि किसी मैटर को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, आप दोनों के बीच में हुए कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, या फिर आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेज है ना उसको लेकर ये पर्सन काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है गाइस, ये अभी बहुत डिप्रेशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। या तो इस पर्सन के माइग्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है अभी, या फिर इनको हेडेक हो रहा है। ठीक है, तो ये वाले इस तरह के इमेजेस गाइस कुछ बन रही हैं, तो काफ़ी डीप थिंकिंग भी हो सकती है। माइग्रेन का प्रॉब्लम या हेडेक का प्रॉब्लम भी इस पर्सन को हो सकता है। नंबर 3 की एनर्जी बनी। नंबर 3, नंबर 1 एंड 3, 13 भी आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए मेडिसिन दिख रही हैं जो कि ये बताती है कि मे भी हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है इस पर्सन के लिए ना एज ए मेडिसिन काम करता है, या तो करता था या करता है। यानी कि आपकी कई भी बातें आप, या मे भी हो सकता है थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, या फिर इनकी कमियों को बताने वाले, या फिर रिलेशनशिप में बिल्कुल क्लियर बोलने वाले। ठीक है, तो ये जो भी आपका रिलेशनशिप था वो इस तरह से देख रहे हैं ये कि आपका जो रिश्ता था, आपका जो समझाने का तरीका था, वो जस्ट लाइक अ मेडिसिन, जैसे कड़ी होती है लेकिन एक बार कड़वाहट देती है लेकिन वो रोग को दूर करती है। ठीक है, हमारे डिजीज़ को दूर करती है। तो वही चीज़ है, ये आपका जो रिश्ता है आपको एक है ना मेडिसिन की तरह देख रहे हैं, कि आप चाहे इनको इनकी कमियां बताते हो या फिर इनके को सजेशन देते हो, इनकी जो भी अंदर की जो शेडो साइड है उनको सरफेस पे लाते हो, तो जस्ट लाइक बिल्कुल आप उनको है ना मेडिसिन की तरह ही ट्रीट करते थे, यानी कि मेडिसिन जैसा रिश्ता रिश्ता आपका इस पर्सन को लगता था। तो अभी भी ये इसी चीज़ को मिस कर रहे हैं गाइस। मे बी आसपास इस पर्सन को इस तरह का कोई भी इस सिचुएशन में कोई भी पर्सन इस तरह का नहीं लग रहा है जो कि इनको सही सजेशन दे सके, जो कि इनको हील कर सके, और जो कि इनकी कमियों को बताकर उनको दूर कर सके। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है गाइस। ये पर्सन अभी चारों तरफ से ना किसी ना किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, एक के बाद एक इनकी लाइफ में जैसे ना शटर्ड एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि एक के बाद एक प्रॉब्लम लेकर इनको आ रही है। और इस समय आप जैसा कोई इंसान या तो है नहीं इनकी लाइफ में, या फिर आपने भी थोड़ी सी अपनी एनर्जी पीछे हटा ली, या फिर आप मूव ऑन कर चुके हैं। जो भी सिचुएशन है, आपसे मुझे दूरियां नज़र आ रही है, लेकिन इस पर्सन के आसपास गाइस काफ़ी सारी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है और इनको अपने ही डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा है। देखिए आप अगर थे इस पर्सन की लाइफ में, या फिर अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, अभी कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, तो ये पर्सन को काफ़ी मिसिंग एनर्जी आपकी हो रही है, क्योंकि अभी इस पर्सन की सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन मैं बोलूँगी कि इस तरह से चल रही है कि इनको आपकी काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही है।
थ्री ड्रॉप्स जो कि ब्लैक ड्रॉप्स के साथ में, तो यानी कि थर्ड पार्टी इशू से या तो ये ट्रिगर हो रहे हैं या फिर डेफिनेटली थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है। लेटर एल बना है गाइज, लेटर एल, लेटर वी एंड लेटर आई, ये आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लेटर बी बना है, लेटर बी एंड एन दोबारा बना है। एन अगर मैंने बोला था तो एन देख लीजिए, कंसिडर कर लीजिएगा, लेटर एन भी है। देखिए ये जो भी पर्सन है इनको भी थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस भी मुझे नज़र आ रहा है, फिज़िकली भी ये फिट नहीं नज़र आ रहे हैं, और डेफिनेटली अगर रिश्तों को लेकर भी काफ़ी टेंशन में है। देखिए या तो ये कोई रिश्ता अपनी लाइफ से निकालना चाह रहे हैं, टावर मोमेंट दिखाई दिया है, या तो सडन इनकी लाइफ से कोई रिश्ता जाने वाला है, या फिर इन्होंने धीरे धीरे उस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया, यानी कि कोई रिलेशनशिप से ये दूर हो रहे हैं। अब ये सामने वाली पार्टी खुद जा सकती है या फिर खुद ये उस रिलेशनशिप को रिलीज़ कर सकते हैं, तो कोई ना कोई है जो कि रिलेशनशिप से ब्रेकअप इस पर्सन का हो रहा है। लेटर जे दोबारा से बना है गाइस। देखिए इस पर्सन ने में भी हो सकता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए या फिर किसी को खुश करने के लिए या फिर किसी और की इच्छाओं को प्रायोरिटी देते हुए अपनी इच्छाओं को मारकर ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि अब इनको ही परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो गए, जिनके लिए भी इन्होंने सेक्रीफाइस किया, या फिर मैं बोलूँगी कि इस तरह की सिचुएशन है कि इनके आसपास इस तरह के नेगेटिव लोग पहले भी थे, लेकिन उनकी सच्चाई अब सामने आई है। काम निकलने के बाद अब सब लोगों ने जैसे ना कोई किनारा कर रहा है, ठीक है, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे इनका कोई थर्ड पार्टी इशू हो, या फिर फैमिली भी है, तो सिर्फ अपने ही जिसे बोलूँगे इनकी कोई केयर करने वाला या फिर इनको कोई समझने वाला नहीं है। और इस समय इस पर्सन को वो उसी मेडिसिन यानी कि आपकी, जो कि आप इनको हील करते थे, और चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आप इनको बोलकर इनके शैडो साइड पे बताते थे, लेकिन वही चीज़ अब ये मिस कर रहे हैं गाइज। ठीक है, नंबर 7 बना है गाइज, नंबर 7 एंड यस, नंबर 7 एंड 1 एंड नंबर 7 या फिर 11 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है गाइज ये, और सिचुएशन इस तरह से मुझे लग रही है कि आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस पर्सन के मन में अगर देखा जाए तो इनको यूनियन चाहिए, जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कैसे होती है, मिलना चाहते हैं ये आपसे, डेफिनेटली फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन मुझे अभी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस वाली ही लग रही है गाइस। लेटर वाई बना है, लेटर वाई एंड लेटर वी दोबारा बना है। ठीक है, तो ये यूनियन चाहते हैं आपसे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, या तो इस पर्सन को आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं हो रही, इतनी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, या तो ये आपको सेफर साइड देखना चाह रहे हैं, यानी कि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से अगर ये कोई एक्शन लें और आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो ये नहीं चाह रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ सिचुएशन में इतने ये परेशान हैं, हैरान हैं कि इनको लगता है कि एक और नई कोई भी मुसीबत या फिर कोई भी प्रॉब्लम अब ये शायद फेस नहीं कर सकते हैं अभी की सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और कोई भी जेन्युइन पर्सन, कोई भी इनका ऐसा वेल विशर इनको नहीं लग रहा है कि जो कि इनको सपोर्ट करेगा अगर इनको ये कोई और प्रॉब्लम भी होती है अगर आपकी साइड से। तो अभी आपके मैटर पे तो अभी ना थोड़ा सा ये पेशेंस रख के बैठे, मिलने की इच्छा है, मिसिंग एनर्जी है, कोई गिफ्ट अगर आपने इस पर्सन को दिया है या फिर कोई चीज़ इनके पास आपकी है, तो ये अक्सर उसको देख कर काफ़ी मतलब याद करते हैं और हील होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इनको अपने जो डिसीज़न है उस पर रिग्रेट भी है, और अगर कोई वर्ड्स इन्होंने आपको बोले हैं, जैसे कि होता है ना 5 ऑफ वैंड्स की नज़र, जैसे कोई ना कोई लड़ाई या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर हार्श वर्ड इन्होंने एक्सचेंज किए हैं आपसे, तो वो सोच के भी ये पर्सन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है गाइस। ठीक है, वापस से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे कोई ना किसी चीज़ को खो देने का गम, और गवा देना, अपॉर्चुनिटी गवा देने की जो सिचुएशन है ना, इस तरह की हालत में कोई बैठा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइज ओवर थिंकिंग तो इस पर्सन की काफ़ी चल रही है, और वो ओवर थिंकिंग सारे मैटर्स पे ही चल रही है, इनकी लाइफ काफ़ी शटर्ड नज़र आ रही है, और एक पहलू ये है कि आप इनके साथ में नहीं हैं और आप
इनको कोई हील करने वाला नहीं है आप जैसा कोई भी इंसान। तो मिसिंग एनर्जी में है गाइस। ये सिचुएशन अभी ये है कि जैसे ये ना शांत रहना चाहते हैं, यानी कि किसी से ना आप ज़्यादा बात करना, ना किसी में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ठीक है, क्योंकि इनके ही डिसीज़न की वजह से लाइफ में जो भी इनके साथ हो रहा है वो इनके ही उससे हो रहा है, और ये खुद इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो ये किसी से ना तो किसी को ब्लेम कर रहे हैं, ना अपनी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी ऐसा कोई भी पर्सन फ़िलहाल की स्थिति में इनके पास नहीं है जो कि इनको हील कर पाए और इन प्रॉब्लम से निकाल पाए। तो काफ़ी पेशेंस रख के बैठे, लेकिन ओवर थिंकिंग गाइज इस पर्सन की कंटिन्यूस चल रही है गाइज, ठीक है। ये भीड़ में होकर भी तनहा वाली, हर्मिट वाली स्थिति जो होती ना, कि इमोशंस क्लोज्ड ऑफ और अपनी ही गलतियों का एहसास करना और भीड़ में भी अकेला अकेला फील करना, ये पर्सन अभी इस तरह से सिचुएशन इनकी। देखिए ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो रहे होंगे, अगर इनको किसी ने सजेशन दिया या फिर इनका मन ही करा कि डिवाइन से जुड़ें, गॉड से जुड़ें, कुछ मंत्र जाप मेडिटेशन करें, तो ये कर भी रहे हैं, लेकिन इनका ना मन नहीं लग पा रहा, ये दिल से उस चीज़ को, ये पूरे भाव से उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनके काम नहीं हो रहे, इनको शांति नहीं मिल पा रही है। ये करने को सब कर रहे हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, जैसे होता है ना कि भाई इतने दिन हो गए करते हुए, इतने दिन हो गए ये मंत्र करते हुए, इतने दिन हो गए मंदिर जाते हुए, डिवाइन से जुड़े हुए, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये पर्सन ध्यान लगा के उस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे, जिसका कि आउटकम, जिसका कि रिजल्ट इनको कंप्लीटली नहीं मिल पा रहा है। स्पेशली इनका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो इनबैलेंस मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि कॉन्फिडेंस की कमी, लाइफ में नीरसता, ठीक है, एडिक्शन फॉलो कर रहे होंगे गाइज। इनका सैक्रल चक्र भी मुझे काफ़ी इनबैलेंस लग रहा है, एडिक्शन फॉलो करना, ठीक है, अपने आप को हील करने के लिए किसी से भी इन्वॉल्व होना। ऐसे भी मेरे कई व्यूअर्स के पार्टनर अभी हैं, हो सकते हैं, जो कि अभी की सिचुएशन में थोड़ी सी खुशी पाने के लिए कुछ भी इस तरह का कर रहे होंगे। एंड इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग गाइज, सभी से मैच करें ये आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करें गाइज। पर्सनल रीडिंग्स होती हैं जो कि एक्यूरेट निकलती हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, जो जो इमेजेस बनती हैं उसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग करते हैं, इंट्यूटिव रीडिंग होती है ये, ठीक है। तो लाइफ सिचुएशन तो इनकी बहुत ख़राब है, और अगर ये सिर्फ, अगर इनके लिए कोई खुशी का पल होता है तो वो सिर्फ आपके बारे में सोचना या फिर आपसे जुड़ी हुई कुछ अच्छी यादें इनकी होती हैं, जो कि जिसको कि सोच कर ये काफ़ी हील हो जाते हैं। अदरवाइज इस पर्सन की लाइफ काफ़ी शैटर्ड मुझे नज़र आ रही है। नंबर 6 की एनर्जी बनी है गाइज। नंबर 6 किड्स दिख रहे हैं। किड्स, इनके 2 किड्स हो सकते हैं, और डेफिनेटली फीमेल्स, और या फिर एक मेल एक फीमेल, इस तरह का सिचुएशन हो सकती है। बेबी गर्ल्स या बेबी बॉय दोनों ही नज़र आ रहे हैं। तो किड्स का भी इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहा है, अब वो किसी भी तरीके से हो। तो गाइज़ ये ओवर थिंकिंग करके सिर्फ आपको ही याद कर रहे हैं। इनको पेंटिकल्स यानी पैसे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम अभी चल रही है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पर। इनकी जो भी सिचुएशन चल रही है, एक तो आपसे दूर होना और इनके आसपास काफ़ी नेगेटिव लोगों का होना, नेगेटिविटी का होना, जिसकी वजह से ये अपने बिजनेस, जो भी वर्क है, जो भी काम ये करते हैं, प्रोफेशन जो करते हैं, उसमें भी इनको डाउनफॉल ही हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। हेल्थ इशू, मैंने जैसे बोला कि माइग्रेन या सर दर्द का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस पर्सन की लाइफ में ज़रूर से चल रही है। या तो ये माइग्रेन का प्रॉब्लम इनको है, या फिर आज ये इस स्थिति में है कि इसकी सर दर्द या हेडेक इनको हो रहा है। तो मुझे इसको रखना पड़ेगा। इस देखिए काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जी, शटर्ड एनर्जी और परेशान होने वाली, डिप्रेशन वाली एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। तो सिचुएशन तो थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी हार्ड एनर्जी, हैवी एनर्जी ही पिक हो रही है गाइस। इस पर्सन की मन में चल रहा है आपसे यूनियन का, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अभी ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अपनी खुद की लाइफ में ही बिज़ी हैं। बिज़ी नहीं बोलूँगी, कि उलझे पड़े हैं, और आपकी तरफ अभी इनका कदम बढ़ाना, इनको कोई रिस्क लग रहा है, या फिर आपकी तरफ से कोई एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रिएक्शन क्या होगा, ये सोच के भी ये पर्सन अभी आपकी तरफ नहीं आना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस पर्सन की तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन होगा। नेक्स्ट एक्शन के लिए चलिए मेजर अरकाना का ही यूज़ करते हैं।
स्टार का कार्ड है। देखिए या तो मेडिटेशन कर रहे हैं, हील होने की कोशिश, इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है गाइस, इनको होप ज़रूर है लेकिन हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, नेगेटिविटी ज़रूर मुझे आप दोनों के बीच में लग रही है, ठीक है। ये काफ़ी सारी बातें छुपा रहे हैं और इनकी जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि लोगों के बीच में हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, सब काम कर रहे होंगे, लेकिन ये काफ़ी इन मतलब अंदर ही अंदर परेशान है, डिप्रेशन में, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वैसे भी अच्छी नहीं होती। टावर मूवमेंट देखिए, मैंने बोला आप या तो इनकी लाइफ में से कोई रिलेशनशिप का ख़त्म होने वाला है या फिर ये उस प्रोसेस में है जिसकी टेंशन भी इस पर्सन को हो सकती है। तो डेफिनेटली कोई रिश्ता, कोई चीज़ इस पर्सन की लाइफ से जाने वाली है या फिर जा चुकी है। ये शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कहाँ से कैसे शुरुआत की जाए। लेकिन अभी ये कोई भी डिसीजन तक नहीं पहुंचना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग, वैसे तो फूल का कार्ड मुझे दिख गया है आपकी तरफ, इस पर्सन की न्यू बिगनिंग हो सकती, लेकिन गाइज अभी नहीं। अभी इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, काफ़ी हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है। इनके चक्रास पे काम करने की बहुत ज़रूरत है और ये तभी होगा जब ये डिवाइन से जुड़ेंगे या फिर मेडिटेशन या थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे, जो कि वो हो भी रहे हैं मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं, ठीक है। अगर मेडिटेशन वगैरह नहीं तो फिर भी ये अगर स्पिरिचुअल होके थोड़े अध्यात्म की तरफ जुड़कर अपना दिमाग शांत करेंगे तो इनके चक्र ऑलरेडी बैलेंस हो जाएंगे। तो न्यू बिगनिंग तो ये इनकी होगी, लेकिन कोई टावर मूवमेंट के बाद या तो कोई ड्रास्टिक चेंज इनकी लाइफ में आएगा, कोई रिश्ता जाएगा, ये रिश्ते को रिलीज करेंगे, उसके बाद आपकी तरफ एक नई शुरुआत इस पर्सन की हो सकती है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में, ठीक है। तो एक साइकिल है गाइज आप दोनों के बीच में, जो कि एक कार्मिक साइकिल भी हो सकता है, वो कंप्लीट होगा तो ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर आप भी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, आप भी किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, तो आपके लिए भी न्यू बिगनिंग इस पर्सन के साथ में करना थोड़ा सा मुश्किल ही है या फिर प्रॉब्लमेटिक है या फिर थोड़ा सा ब्लॉकेजेस लेकर ही होगा। यानी कि ये इजी, अगर रीयूनियन या फिर यूनियन होगा तो ये इतना इजी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस एंड कुछ राशियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता देती हूँ। पाइसेस राशि बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस राशि बहुत स्ट्रांग है, एरीज राशि बहुत स्ट्रांग है एंड यस, ये कुछ राशियां हैं जो कि आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए देखिए, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, इंट्यूटिव एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है। आप प्लीज़ इसको इसी तरह से लीजिएगा, लेकिन कोई ना कोई गाइडेंस और एनर्जी ज़रूर से आपको रीडिंग्स में मिलती हैं, जो कि अगर आप रीडिंग से कनेक्ट होते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, तो सेशंस और रीडिंग्स चल रही होती है पर्सनल, ठीक है। तो ओनली व्हाट्सएप कीजिए, रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।